आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। आश्रय। हमारे जीवन में आत्मा और शरीर इन दो तत्वों का योग है। आत्मा को न अन्न खिलाना होता है, न साग दाल भात कुछ खिलाने की अपेक्षा, परंतु शरीर को भोजन देना होता है। यह हमारी अपनी अपेक्षा है, गरज है हमको शरीर से, जिससे काम कराना होता है उसको राजी भी रखना अपेक्षित होता है, उसकी आवश्यकता पूर्ति भी अपेक्षित होती है। चूंकि शरीर हमारा काम करता है, इसलिए हमें भी इस पर ध्यान देकर के इसको संपोषण देना होता है। प्रश्न होता है कि शरीर को भोजन क्यों दिया जाए? इसका आगम वाङ्मय में या धार्मिक साहित्य में उत्तर दिया गया, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्ब कम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। इस शरीर को भोजन इसलिए देना होता है कि इसके द्वारा अध्यात्म की साधना की जा सकती है। पूर्व कर्मों का क्षपण इसके द्वारा हो सकता है। कार्य इससे किया जा सकता है। शरीर का धर्म की साधना में बड़ा योग होता है। साधना करनी है, सेवा करनी है इसके द्वारा, तो इसको टिकाए रखना होगा, और इसको टिकाए रखना है तो इसकी अपेक्षा पूर्ति करनी होगी, और इसकी अपेक्षा है भोजन की, पानी की, हवा की, वस्त्र आदि की। तो शरीर धारण इसलिए करना चाहिए या शरीर को पोषण इसलिए देना चाहिए कि मैं इसके द्वारा साधना कर सकूं। संयम की साधना इसके द्वारा करनी है, इसलिए मुझे इसे भोजन देना है। मुख्य साहन है उससे साहु देहस्य धारणा। मोक्ष की साधना का हेतु है यह शरीर, इसलिए इस शरीर को धारण करना है। जब लगे कि शरीर से लाभ हो रहा है, लाभांतरों की प्राप्ति हो रही है, अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं, तब तक शरीर को पोषण दो। जब लगे अब इस शरीर से कुछ होना जाना विशेष नहीं है, यह तो छूटने की ओर जा रहा है, तो यह मुझे छोड़े इसकी अपेक्षा मैं इसको छोड़ूं। अर्थात फिर शरीर को पोषण देना, भोजन देना बंद कर देना चाहिए। अनशन संथारे की ओर, संलेखना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। शरीर का अंतिम लाभ यह है कि इसके द्वारा अनशन कर लें, संथारा का लाभ उठाएं, तपस्या का लाभ उठाएं। और ऐसा करके अपनी साधना का
समापन किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने भी साधना भी की, इस शरीर से कार्य भी किया और आखिर अंत में संथारा ग्रहण करके इस शरीर से विदा ले ली। आचार्य भिक्षु ने अनशन ग्रहण किया था। एक उदाहरण है, एक पराक्रमशील व्यक्ति, पुरुषार्थी व्यक्ति, जिसने कितना अपने ढंग से तप तपा, धर्म क्रांति का पराक्रम किया, विरोध आए तो उसको सहा, विरोधों को सहा और आगे बढ़ने का प्रयास किया और आखिरकार शरीर को छोड़ दिया। मृत्यु एक दुख है, जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानि है। आश्रय जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। अहो दुखो हु संसारो दत्थ की संति जंतमो। आश्रय यह संसार दुखमय है जहां प्राणी संक्लिष्ट हो रहे हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने की साधना करना परम साधना होती है। तो संथारा तो इस जीवन के समापन की साधना हो जाती है। गृहस्थ भी अनशन के द्वारा जीवन समापन कर सकता है। श्रावक के 3 मनोरथ बताए गए हैं। पहला मनोरथ है, मैं परिग्रह का प्रत्याख्यान करूं, अल्प मूल्य बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान, मैं परिग्रह कम करूं। श्रावक भी तो साधक होता है, श्रावक सुपात्र भी है एक सीमा तक। जितना उसमें व्रत है, त्याग है, उतना वह सुपात्र है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में कहा गया, श्रावक सुपातर बरतार लेख, अव्रत लेख जहर रो बटको रे, अव्रत रो इन रे काम पर जद छे कायरो कर जावे गटको रे, चतुरे विचार श्रावक ने सुपातर व्रता कर जानो, अव्रत लिख अवरती जानो रे, अव्रत रो इन रे काम पर तो छे कायरो करे घमसानो रे। तो श्रावक है, श्रावक ने व्रता कर संयति कही। श्रावक को व्रतों कर संयति कहा जा सकता है, कहा जाता है। आश्रय सुपात्र श्रावक होता है, पर त्याग व्रत की अपेक्षा से है। अव्रत है, उसकी अपेक्षा न सुपात्र है न संयति है। श्रावक को संयमा संयमी, संयता संयति की संज्ञा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि त्याग भी है, साथ में अत्याग भी है, अव्रत भी है। तो श्रावक यह विचार करे कि मैं परिग्रह का अल्पीकरण करूं। उम्र आ गई, 90 आ गए, अब सोचे खेत मकान जितना मेरे नाम मेरे मालिकाना में न रहे, मैं
हल्का हो जाऊं। दुकान नहीं, मकान नहीं, खेत नहीं, सोना चांदी का परित्याग कर दे, यह परिग्रह का अल्पीकरण होता है। श्रावक यह भी सोचे कि वह दिन धन्य होगा जब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत स्वीकार कर लूंगा। वह दिन भी मेरे जीवन में आए जब मैं साधुपन स्वीकार कर लूं, मुझे मुनि दीक्षा प्राप्त हो जाए। इस जीवन में आ जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आगे कभी जल्दी आ जाए, साधुपन प्राप्त हो जाए। मुझे न आ सके इस जीवन में, मेरे पोतों को, बेटों को, किसी को तो आ जाए, मेरे परिवार में कोई साधु बन जाए, वह भी भावना भाई जा सकती है। तो साधु बनने की भावना। और तीसरा मनोरथ है, पहला तो परिग्रह के अल्पीकरण का, दूसरा साधु बनने का, तीसरा है पश्चिम मारणांतिक संलेखना झूसना व्रत आश्रय, कि मुझे संथारा अनशन आ जाए, मैं संलेखना कर अनशन को प्राप्त हो जाऊं। इन तीन बातों की भावना भानी चाहिए कि मुझे जीवन में ये तीन चीजें प्राप्त हो जाएं, तो मेरा श्रावकत्व निखार को प्राप्त हो सकेगा। और जब तक यह जीवन है, मैं श्रावकत्व का अच्छा पालन करूं, सम्यक्त्व दीक्षा मेरी गृहीत हो जाए, जो हो गई है वह निर्मल रहे, सम्यक्त्व दीक्षा के नियमों का सम्यक पालन करूं। संवत्सरी आए तो उपवास मेरे होता रहे, संवत्सरी का उपवास हो जाए ऐसा प्रयास रखूं। बरस में एक बार आने वाली संवत्सरी, उस दिन कोई विशेष दिक्कत न हो तो उपवास मेरा न छूटे, हो सके तो पौषध भी साथ में कर लूं। शनिवार का दिन आता है सप्ताह में एक, तो शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक मेरे हो जाए, समय की अनुकूलता हो, खास कोई कठिनाई न हो, तो सप्ताह में शनिवार के शाम को 7 से 8 के बीच मेरा सामायिक का क्रम चलता रहे, और सामायिक भी अच्छे ढंग से करूं, स्वाध्याय करूं, जप करूं, ध्यान करूं, कुछ करूं, खूब निर्मलता के साथ शुभ योगों से युक्त मेरा सामायिक का कालमान बीते। तो यह श्रावकत्व जीवन में रहे। कार्यकर्ता होना भी एक सेवा का काम करने का मौका प्राप्त होना हो जाता है, पर कार्यकर्ता जो तेरापंथी समाज में हो, वे श्रावक साथ में हो, श्रावकत्व उनमें होना चाहिए। धर्म ध्यान जीवन में चलना चाहिए। धर्मस्थान है तो धर्म ध्यान है या नहीं साथ में? तेरापंथ भवन केवल बना हुआ ही है या वहां साधना भी चलती है, सामायिक आदि भी होती है? तेरापंथ भवन में शादी हो जाती है और कोई कार्यक्रम हो जाते हैं, तो उपासना सामायिक आदि का क्रम चलता है या नहीं? इस पर भी अनुचिंतन यदा कदा चले कि साधना चलती है या नहीं, वहां सामायिक होती है या नहीं। भवन की शोभा साधना है, सामायिक आदि से भवन की आध्यात्मिक शोभा हो जाती है। और तो सामाजिक काम है, ठीक है, उनकी अपेक्षा हो सकती है, शादी हो जाए और कोई आपको भाड़ा मिल जाए, किराया मिल जाए, पैसा, ठीक है, वो अपेक्षा है समाज की, वो तो जरूरत है, करना होता है। धर्म की दृष्टि से तो वहां साधना भी चले।
भवन का कुछ स्थान तो ऐसा हो कि जो उपासना के लिए, साधना के लिए निर्धारित हो, वहां शादी आदि नहीं, वहां तो साधना चले। तो यूं जीवन में श्रावकत्व रहे। छोटे बच्चे हैं, उनमें ज्ञानशाला जाने का संस्कार है, ज्ञानशाला में अध्ययन करने का क्रम रहे, अच्छे संस्कार उन्हें ज्ञानशाला से मिल सके। तो छोटे छोटे बच्चों को 6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 10 वर्ष के, जो भी व्यवस्था है ज्ञानशाला की, बच्चों को ज्ञानशाला में संभागी बनाया जाए। उन्हें अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, ज्ञान भी, धार्मिक ज्ञान भी मिलना चाहिए। और मैंने देखा जगह जगह ज्ञानशालाओं की भरमार सी, हमें गांव गांव में ज्ञानशाला देखने को मिल रही है। अर्थात समाज में जागरूकता है, ऐसा लगता है कि बच्चों के प्रति भी जागरूकता आई है और बढ़ाई जा सकती है, और ज्ञानशाला का क्रम चल रहा है। कितने कितने श्रावक श्राविकाएं, उपासक उपासिकाएं बने हुए हैं, प्रशिक्षित होते हैं, और वे औरों को भी धर्म ध्यान में सहयोग देते हैं। तो तेरापंथी समाज में कार्यकर्ता हों, यह भी समाज की अपेक्षा है, आवश्यकता है। परंतु कार्यकर्ता श्रावकत्व से युक्त रहे। कार्यकर्ता है पर सामायिक को जानता ही नहीं है, क्या सामायिक, कैसे सामायिक। कार्यकर्ता है, तेरापंथ के 11 आचार्यों के नाम भी नहीं जानता है, 24 तीर्थंकरों के नाम भी नहीं जानता है, न कभी याद किए हैं नाम। सामायिक लेना नहीं आता, पालना नहीं आता, 25 बोल कभी याद ही नहीं किए, प्रतिक्रमण का कभी काम ही नहीं पड़ता प्राय प्राय। अर्थात श्रावकत्व में कमी है। तो कार्यकर्ता साथ में श्रावक, यानी श्रावक प्लस कार्यकर्ता, श्रावक हाइफन कार्यकर्ता, श्रावक कार्यकर्ता हो, वो एक अच्छा व्यक्ति होता है समाज में। हालांकि कार्यकर्ता कोई न भी बन सके तो श्रावक तो अच्छा बने। साधु तो मान लो इतना भाग्य न भी हो सबका साधु बने, पर श्रावक अच्छा बन जाए तो भी एक ठीक बात हो जाती है। हमारे पूर्वाचार्यों ने उपदेश दिया है, धार्मिक संदेश दिया है धर्म संघ को, लोगों को। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनके समय में कितने ग्रंथों का निर्माण हुआ। श्रावक संबोध ग्रंथ है, श्रावकों के लिए बड़ा उपयोगी है। तेरापंथ प्रबोध है, अच्छा एक ग्रंथ है। ऐसे कितने ग्रंथ हैं। तो मैंने आज के वक्तव्य में बताया है, बता रहा हूँ कि गृहस्थों के जीवन में वो 3 मनोरथों का अनुचिंतन भी हो और श्रावकत्व अच्छा बने, ऐसा प्रयास होना चाहिए।